स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लड। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ब्लड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो होता है 55% ऑफ ब्लड होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारा आता है एरिथ्रोसाइट्स जिसको आरबीसी भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स जिसको डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो ब्लड का दो पार्ट हो गया, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। तो हम लोग डिटेल में ब्लड को देख लेते हैं। तो ब्लड में जो नंबर ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट है यानी आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी पर मिलीमीटर क्यूब में ब्लड के जो होता है उसका काउंट ये होता है। आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है, उसका नंबर है 5 से 5.5 मिलियन। सेकंड नंबर पर आता है प्लेटलेट्स जिसका काउंट है 1.5 से 3.5 लाख। और सबसे कम होता है डब्ल्यूबीसी जो कि होता है 6000 से 8000। तो नंबर ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या हो गया, आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। सबसे ज़्यादा आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन, प्लेटलेट्स 1.5 से 3.5 लाख, डब्ल्यूबीसी 6000 से 8000। अब देख लेते हैं, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं आरबीसी को। तो इसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन आरबीसी। तो ह्यूमन आरबीसी क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, यानी जितना ही ब्लड सेल्स होता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, उसमें सबसे मोस्ट अबंडेंट होता है आरबीसी। उसके बाद देख लेते हैं आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में, यानी आरबीसी रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और उसका शेप जो होता है आरबीसी का बाई कॉनकेव होता है। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, यानी आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट हो गया आरबीसी आर रेड इन कलर ड्यू टू हेमोग्लोबिन। आरबीसी का जो कलर रेड होता है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जिसके वजह से आरबीसी रेड रहता है। और हेमोग्लोबिन क्या है, हेमोग्लोबिन इज ए आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि आयरन कंटेन करता है। फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन रहता है 100 ml ऑफ ब्लड, यानी ह्यूमन के 100 ml ब्लड में 12 to 16 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन रहता है। और 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, यानी 1 ग्राम जो हेमोग्लोबिन का है वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। और लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना होता है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी होता है 120 डेज, यानी 120 डेज के बाद आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा या मर जाएगा। आरबीसी डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, स्प्लीन में, और इसीलिए आरबीसी स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होता है, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहते हैं, स्प्लीन को। तो हम लोग इस तरह ह्यूमन आरबीसी देख लिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आर कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी जो होता है वाइट ब्लड कार्पोसेल्स होता है, जो वो कलरलेस होता है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है। इसका लाइफ स्पैन होता है 7 to 8 डेज, यानी 7 से 8 दिन के बाद आरबीसी, यानी आरबीसी नहीं डब्ल्यूबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और डब्ल्यूबीसी जो होता है दो टाइप का होता है, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब इस ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट क्या होता है, डब्ल्यूबीसी एक सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। जिस डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होगा वो ग्रैनुलोसाइट्स हो जाएगा, और जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होगा वो ए ग्रैनुलोसाइट्स हो जाएगा। तो ग्रैनुलोसाइट्स में कौन कौन आता है, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और एक ग्रैनुलोसाइट्स में आता है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब कंफ्यूजन यही कि इसको याद कैसे करेंगे, ग्रैनुलोसाइट्स कौन होता है, एक ग्रैनुलोसाइट कौन सा होता है। तो इसका ट्रिक यही है, जिस भी डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट में साइट्स आएगा वो होगा एक ग्रैनुलोसाइट्स, जैसे मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये एक ग्रैनुलोसाइट्स होता है। और न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स ग्रैनुलोसाइट्स होता है। तो याद हो जाएगा, साइट्स जिसमें आएगा वो एक ग्रैनुलोसाइट्स हो गया, यानी उसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होगा। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स एग्जाम्पल है एक ग्रैनुलोसाइट्स का। और देख लेते हैं इसमें अबंडेंसी ऑर्डर ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी इसमें नंबर यानी काउंट के हिसाब से डब्ल्यूबीसी का जो
कंपोनेंट है उसका किसका कौन सा से ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम लोग एक ऑर्डर बनाए हैं। तो ऑर्डर क्या है, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। यानी सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट होता है न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद आता है लिम्फोसाइट्स, उसके बाद आता है मोनोसाइट्स, उसके बाद आता है इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। यानी बेसोफिल्स जो होता है वो सबसे कम होता है नंबर में और न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होता है। और इसको याद कैसे करेंगे ऑर्डर को, इसका ट्रिक है नेशनल लैंग्वेज मस्ट फॉर एवरीबडी। ट्रिक क्या है, नेशनल लैंग्वेज मस्ट फॉर एवरीबडी। तो इससे एग्जांपल एंड कैसे याद करेंगे ऑर्डर को, नेशनल के एन से हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स, लैंग्वेज के एल से हो जाएगा लिम्फोसाइट्स, एम से हो जाएगा मोनोसाइट, एवरीबडी के एवरी से हो जाए ई से हो जाएगा इसिनोफिल्स और बॉडी के बी से हो जाएगा बेसोफिल्स। यानी नेशनल लैंग्वेज मस्ट फॉर एवरीबडी से हम लोग ऑर्डर को याद कर लेंगे। अब फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट जो होता है वो फैगोसाइटोसिस करता है, यानी जो भी फॉरेन एलिमेंट आएगा उसको वो फैगोसाइटोसिस यानी खा जाएगा। तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट फैगोसाइटोसिस करता है। इसिनोफिल्स क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है। एलर्जिक रिएक्शन कौन करता है, इसिनोफिल्स। बेसोफिल्स क्या करता है, हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन को रिलीज करता है। और लिम्फोसाइट्स क्या करता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है। यानी हम लोग पढ़े थे इम्यूनिटी में कि लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, तो वही इम्यूनिटी में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सबसे लास्ट में प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट जो को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये क्या होता है, सेल्फ फ्रैगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। ये एक सेल्फ फ्रैगमेंट होता है जो कि मेगा कैरियोसाइट से बनता है। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब। और प्लेटलेट्स रिलीज करता है वेरियस टाइप सब्सटेंस जो कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। अगर ए रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लोटिंग डिसऑर्डर, अगर प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज हो जाएगा ब्लड में तो ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड क्लोट नहीं करेगा और एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होगा। तो इस तरह हम लोग देख लिए ब्लड का दो पार्ट हुआ, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा 55% होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट में आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और तीनों को हम लोग डिटेल में भी देख लिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।